क्या आप भी अपना पुराना घर बेचकर नया घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब आप अपना पुराना घर बेचेंगे, उस पर जो प्रॉफिट अराइज होगा, उस प्रॉफिट पर क्या आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा? और यदि टैक्स देना भी पड़ेगा, तो किस रेट से देना पड़ेगा? या फिर इनकम टैक्स में कोई एग्जेम्पशन है इसको लेकर? आपकी इन तमाम क्वेरीज के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन को करने से आपके ऊपर जो भी टैक्स इम्प्लीकेशंस आते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हाउस प्रॉपर्टी है जिसे हम बेच रहे हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। और क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट इन इनकम टैक्स, और कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन अराइज होता है, और कैपिटल गेन राइज होने की वजह से हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो हमको इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने पर कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो टैक्स रेट होगा वो क्या होगा। तो उसको जानने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि जो हाउस प्रॉपर्टी हम बेचने वाले हैं, उस हाउस प्रॉपर्टी पर जो कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो दैट वुड बी टैक्सेबल एज पर योर एप्लीकेबल स्लैब रेट्स, राइट। मीन्स अगर हाउस प्रॉपर्टी है और उसको मैंने ट्रांसफ़र किया, उस पर कैपिटल गेन होता है जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर है तो दैट वुड बी टैक्सेबल एज पर योर स्लैब रेट। आपके ऊपर जो भी स्लैब रेट एप्लीकेबल होते हैं आपको वैसे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर उस हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने से आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, आपको जो टैक्स रेट है वो 20% लगेगा। अब ये कैसे जाने कि जो मैंने ट्रांसफ़र किया है और जो कैपिटल गेन हुआ है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? उसको जानने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि जो हाउस प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफ़र की है, मीन सेल की है, उसका होल्डिंग पीरियड क्या था। होल्डिंग पीरियड मीन्स जिस दिन आपने परचेज की थी प्रॉपर्टी और जिस दिन आपने सेल की थी, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को हम होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। And if that holding period is up to 24 months, then the gain that arises on the transfer of such house property is known as short-term capital gain. Whereas if the holding period of such property is more than 24 months, in that case the capital gain that arises on the transfer of such property is known as the long term capital gain, right? तो अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो जो मेरा टैक्स रेट होगा वो स्लैब रेट से जाएगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो जो मेरा टैक्स रेट है वो 20% रहेगा। बट अगर आप एक इंडिविजुअल और HUF है और आप हाउस प्रॉपर्टी को ही बेचकर हाउस प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो पुरानी हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं ना आप, इसमें जो आपको कैपिटल गेन हो रहा है, उस कैपिटल गेन के अगेंस्ट आपको एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54। क्योंकि आपका जो यहाँ पे इंटेंशन है वो कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं था कि आपने पुराना घर बेचा और नए घर में इन्वेस्टमेंट किया कि आप क्योंकि आपको कोई प्रॉफिट कमाना था, नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पे देयर कुड बी वेरियस रीजंस कि आपने अपना पुराना घर बेचा और आपने नया घर में इन्वेस्टमेंट किया, राइट। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 54 में एग्जम्पशन मिलेगी। एग्जम्पशन कैसे? मीन्स जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा उस कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने कुछ कंडीशन से कुछ क्राइटेरिया है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट होगी एग्जम्पशन की वो क्या होगी? दैट वुड बी लोअर ऑफ द टू। वन इज द कैपिटल गेन दैट एक्चुअल हैपेंस टू यू ऑन द ट्रांसफर ऑफ योर ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी, एंड द सेकेंड वन इज द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट। मीन्स आपको जो नया घर आपने खरीदा है, जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो, या फिर जो कैपिटल गेन आपको पुरानी हाउस प्रॉपर्टी बेचने पे है वो, इसमें जो भी जो लोअर होगा वो आप उतने तक का आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब क्या कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी? कंडीशन ये है कि आपको जिस दिन आपने पुरानी हाउस प्रॉपर्टी बेची थी उसके अगले 2 साल के अंदर अंदर नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी होगी, या फिर जिस दिन आपने पुरानी हाउस प्रॉपर्टी बेची है उससे पिछले 1 साल के अंदर अंदर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है नई हाउस प्रॉपर्टी में, तो भी उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी।
लेकिन आप कहते हैं कि मैं परचेज नहीं करना चाहता, मैं नया घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा? तो उसके लिए है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ योर ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी, राइट? क्या है कि जिस दिन आपने अपना पुराना घर बेचा था, उसके अगले 3 साल के अंदर अंदर आपका जो नई हाउस प्रॉपर्टी है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन में अराइज कि क्या मैं नई हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन पुरानी हाउस प्रॉपर्टी के बेचने से पहले स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर बाद में ही स्टार्ट करना ज़रूरी है? लेट मी टेल यू कि लॉ मेकर्स ने स्टार्ट करने के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है टाइम पीरियड में। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ योर ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी। मतलब आपका कंस्ट्रक्शन चाहे पहले स्टार्ट हुआ हो या फिर बाद में स्टार्ट हुआ हो, इट डजंट मैटर, बट कंप्लीट हो जाना चाहिए 3 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ योर ओल्ड हाउस। अब आपने एग्जाम्पशन आपको मिल गई। अब पहले क्या होता था कि जो आपने जो नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है उसके केवल एक ही हाउस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी के अगेंस्ट आपको सेक्शन 54 में इन्वेस्टमेंट मिलेगी। लेकिन अभी एज पर न्यू अमेंडमेंट्स ये हुआ है कि अगर आपका कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ रुपए तक का है और आपने नई हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है 2 हाउस प्रॉपर्टी में, तो आप दोनों ही इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एग्जम्पशन ले सकते हैं। बट ये चीज़ नोट कीजिएगा कि दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। अगर आपने ये ऑप्शन एक बार अवेल कर लिया, आपको दोबारा ये ऑप्शन आगे कभी भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन ये कि आपका अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक का है, जो ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी आपने बेची होगी उस पर जो कैपिटल गेन है वो अप टू ₹2 करोड़ है, और जो आपने नई हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है मतलब कि 2 हाउस प्रॉपर्टी में, तो उन दोनों के अगेंस्ट ही आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। और अब ये है कि आपने ट्रांसफ़र कर दिया, आपको कैपिटल गेन हो गया, आपने एग्जम्पशन क्लेम कर ली, लेकिन आपको एक कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी ताकि आपकी ये एग्जम्पशन बनी रहे कि आपने जो नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है या फिर कंस्ट्रक्ट की है, एज द केस में भी उस पर लॉक इन पीरियड लगेगा 3 years का। मीन्स आप उस हाउस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं अगले 3 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ योर न्यू हाउस प्रॉपर्टी और द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एज द केस में बी। यदि आपने ऐसा किया मतलब कि आपने नई हाउस प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो आपको जो ये एग्जम्पशन पुरानी मिली थी वो आपको यहाँ पर चली जाएगी। और जाएगी कैसे? कि जब आप नई हाउस प्रॉपर्टी के लिए कैलकुलेशन कर रहे होंगे कैपिटल गेन का, क्योंकि कैपिटल गेन के कैलकुलेशन करते टाइम आप सेल कंसिडरेशन लिखेंगे, उसके बाद आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप जो भी लेंगे दैट वुड बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ द एग्जम्पशन दैट यू ऑलरेडी क्लेम्ड, राइट? मीन्स एज अ रिजल्ट होगा क्या कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब कम हो जाएगी तो कैपिटल गेन इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 साल तक आप उस हाउस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। आई होप कि मैंने आपकी काफ़ी क्वेरीज के आंसर दे दिए होंगे। इन केस एनी ऑफ योर क्वेरीज रिमेन अनआंसर्ड, प्लीज़ let me know in the comment section and I love to solve your queries. Till then, thank you. Bye bye.